मेरठ में पति को काटा, मनाली में केक काटा और प्रेमी संग डिस्को में ठुमके लगाए और जमकर नशे में होली खेली। ये कहानी है सौरभ राजपूत की, जिसके 15 टुकड़े कर करके ड्रम में भर के सीमेंट के घोल में जमा दिया और रूम में रखकर मनाली गई बर्थडे मनाने, जमकर होली खेली। दोनों नशे के आदी थे, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, जो कि प्रेमी थे। बात यह नहीं है कि किसने किसको मारी और क्या कहानी है, बात यह है कि मुस्कान जैसी स्त्रियों को आखिर क्या चाहिए। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। साहिल शराबी था, नशे का आदी था, बेरोजगार था, ढोंगी था। उसके रूम से पता चलता है कि तंत्र मंत्र और दिमाग की हालत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। इसके विपरीत सौरभ सभ्य था, स्मार्ट था, एजुकेटेड था और जॉब भी करता था लंदन के। इसके बावजूद भी मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति की जगह उस व्यक्ति को चुना जिसको समाज सभ्य नहीं मानता है, श्रेष्ठ नहीं मानता है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये एक ही घटना नहीं है, भारत में ऐसी घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं होती रहती है, कभी किसी लड़की के साथ तो कभी किसी लड़के के साथ में। और जो भी उपयुक्त होता है, सभ्य होता है, लायक होता है, उसको छोड़ करके और इसके विपरीत दूसरे जो कि बेकार है, बेरोजगार है या फिर उसके लायक नहीं है, उनको पसंद किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब चलते हैं कहानी पर कि आखिर क्या कहानी थी साहिल शुक्ला की, मुस्कान रस्तोगी की और सौरभ राजपूत की। अलग अलग सोर्सेज और मीडिया से जान करके मैं आपको बता रहा हूं कि सौरभ राजपूत 2 साल से यानी 2023 में लंदन गया था। मर्चेंट नेवी के लिए नहीं, किसी बेकरी की शॉप पर काम करता था। इस बार वो 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी की, जो कि सौरभ की पत्नी है, उसका बर्थडे था, इसलिए वह 24 फरवरी को मेरठ आया था और सीधा अपने किराए वाले घर पे गया था, जहां पर मुस्कान रस्तोगी यानी उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। सीधा वहीं पे गए थे। 25 को इन्होंने आराम से बर्थडे मनाया था। उसके बाद में 28 तारीख को इनकी बेटी है पीयू, जो कि 6 साल की होने वाली थी, उसका बर्थडे मनाया 28 तारीख को इन्होंने। और उसके बाद में मुस्कान रस्तोगी, जो कि इसकी पत्नी है, पति यानी सौरभ को नशे की दवाई सब्जी में मिला करके उसको खिलाई। 3 तारीख को उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल के उसको पैक करके रूम में रखकर मनाली निकल गई। अब आप बोलोगे ड्रम कहां से आया, चाकू कहां से आया, दवाई कहां से आई? ये भी मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं कि सारी चीजें कैसे आई, सब एक दूसरे से लिंक है। आप वीडियो में बने रहिए। अब ये 4 तारीख को मनाली निकल गए अच्छी खासी छुट्टी मनाने के लिए और 17 तारीख को वापस आकर के मुस्कान अपनी मम्मी पापा को पूरी कहानी बताती है। उसके पूछने के बावजूद, क्योंकि पुलिस ने परेशान किया होगा, तो इन्होंने पूरी कहानी बनाई। 18 को पुलिस आई, उन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद में 19 को जो है 19 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरह से ड्रम को पुलिस ले जा रही है उसके घर में से निकाल करके, और भीड़ देखिए किस तरह से है। और वकीलों ने दोनों को पीटा है, क्योंकि वकील ऐसा था कि किसी को भी कुछ भी हो जाए वकील बचाता ही बचाता है, कितना ही गुनाहगार हो। लेकिन इस बार वकीलों ने ना मुस्कान को छोड़ा ना साहिल को छोड़ा, दोनों को, प्रेमियों को बहुत बुरी तरह से पीटा है। इसने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वकीलों ने अपना हाथ तो साफ कर ही लिया। ये कहानी तो सबने सुनी है, इसमें अभी भी कई राज है और कई खुलासे होने बाकी है, जो कि पुलिस कर ही लेगी। अब अपन चलते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है। क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते थे? सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी, इनका ट्रायंगल कैसे जुड़ा आपस में और कैसे ये इस अंजाम तक, इस घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? तो मैं आपको बता दूं, ये कहानी थोड़ी बहुत पुरानी है। ये कहानी है 2011 की, जब सौरभ सिर्फ 13 साल का था। जब पहली बार मुस्कान को देखा था, कहां देखा था? मुस्कान जो है अपने नाना के पास थी। नाना जो थे, मुस्कान के नाना, वो एस्ट्रोलॉजर थे, जो कि हाथ देखते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, विद्या का, उस टाइप का, ज्योतिष का मतलब कुंडली उंडली देखने का, इस तरह का। और सौरभ की माँ इनमें विश्वास करती थी, इसलिए वो उसके नाना के पास में अक्सर कुंडली और हाथ वगैरह दिखाने के लिए जाया करती थी। वहीं पर सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा था वहां पर, तो दोस्ती बढ़ गई, धीरे धीरे दोस्त बन गए, घूमने फिरने लग गए, आपस में आना जाना रात में। तो इस बीच इनकी दोस्ती बढ़ गई और 12वीं में सौरभ ने जो है मर्चेंट नेवी का फॉर्म भरा था और 2016 में वो ट्रेनिंग करके मर्चेंट नेवी के लिए लंदन चले गए। वहां पे जॉब करके आए। आने के बाद में ये मुस्कान से मिले और कहीं पर फरार हो गए थे दोनों मिलके, और फिर पुलिस ही ढूंढ के लाई थी, क्योंकि घर वालों ने ढूंढा था, नहीं मिला था तो पुलिस ढूंढ के लाई थी। तो ये 3 बार भागे थे करीबन, दोनों के दोनों, सौरभ राजपूत और मुस्कान, जो कि पति पत्नी है दोनों। उसके बाद में ये लंदन गया, फिर से आया, तो फिर से ये मुस्कान के साथ में फिर से फरार हो गया था कहीं पे। फिर उसके बाद में फाइनली ये तीसरी बार जब लंदन से आया, तो उस बार जो है ये सीधा मुस्कान के घर पे गया था और मुस्कान को लेकर के और सिर्फ शादी करके सीधा आया था। और शादी करने के बाद में इसके घर वालों ने इसको अपना लिया था, लेकिन उससे पहले मम्मी ने, पिता ने और बहन ने, तीनों ने सौरभ को समझाया था कि लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि पास पास मेरठ में रहते थे तो जानते थे लड़की कैसी है, घर वाले कैसे, जो भी है उनके बीच में सब, लेकिन नहीं माना था। और सौरभ का बहुत पुराना प्यार था बचपन का, इस वजह से वो मुस्कान को छोड़ नहीं पाता था और वो शादी करके आ गया था, तो घर वालों ने अपना लिया। इसके बाद में 6 महीने के अंदर
जो है मुस्कान ने जेठ से और ससुर से, सास से लड़ाई करके व्यवहार बिगाड़ लिया था। इस बीच जब सौरभ वापस से लंदन आए तो उसकी माँ ने सौरभ को बताई ये कहानी। तो सौरभ ने इसका रास्ता निकालने या फिर उसको छोड़ने के बजाय जो है किराए का मेरठ में ही एक मकान ले लिया, जो कि उसके ससुराल यानी मुस्कान के मम्मी पापा के थोड़ा नज़दीक था। इस बीच सौरभ जो है उसके मम्मी पापा को यानी कि सास ससुर को जो है 50,000 महीने के हिसाब से भी पैसे दिया करता था, जिस पैसे को मुस्कान के पिता यानी सौरभ के ससुर जो है अपने काम में घर में लगाया करते थे, जो कि उन्होंने अच्छा खासा घर बना लिया था, ऐसा जैसा मीडिया में बताया गया है। अब ये सारी चीजें चलती है, जबकि यहाँ पर मुस्कान की माँ कहती है कि सौरभ अच्छा लड़का था, सिर्फ हमारी ही बेटी गलत है। ये वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो बोल रही है। पता है सब, हमारी बच्चियां कहाँ कैसे माहौल में गई है हमें पता है। उसके घर वाले सौरभ से बहुत प्यार करते थे, पहले उनने खुद कही हम। अब इसी का सवाल का जवाब देते हुए सौरभ की माँ का कहना है कि मुस्कान की माँ और मुस्कान के पिता यानी कि तीनों घर वाले मिले हुए हैं, इन्होंने साजिश करके मारा है, ऐसा उनका कहना। माँ बाप भाई बहन और वो लड़का साहिल के साथ जो लड़के साथ मिला, शुरू में तो बिल्कुल सही थी, जब से वो अपने माँ बाप से मिलने लगी थी। कहना है क्यों? क्योंकि वो पैसे दिया करता था और इनसे कम मिला जुला करता था, क्योंकि इनके बीच में लव मैरिज थी सौरभ और मुस्कान की, इस वजह से घर में अनबन थी, तो वो उनसे ज़्यादा जुड़ाव था। अब ये पैसों का लेन देन भी बीच में आ रहा है यहाँ पर, और जबकि मुस्कान के माता और पिता दोनों कह रहे हैं कि सौरभ अच्छा लड़का था, हमारी बेटी गलत है, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। इसी बीच सौरभ फिर से लंदन गए तो पीछे से जो है मुस्कान के पास में कई लड़के आया जाया करते थे नशे के कारण, और साहिल शुक्ला जो है वो भी आया करता था। और इस बीच जो आस पड़ोस वालों ने और उसकी माँ ने इन्होंने उसको समझाया, लेकिन सौरभ उससे प्यार करता था, बहुत ज़्यादा बचपन का प्यार था, इस वजह से उसको छोड़ नहीं पाया। तलाक के लिए बोला था, वो भी नहीं कर पाया, और 2023 में मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी, अब वो बेरोजगार था। तो इस बीच वो 2023 में इस बार लंदन गया था किसी बेकरी की शॉप पर काम करने के लिए, 2 साल के लिए वहां पे गया था। तो इसी बीच जो है मुस्कान रस्तोगी ने साहिल शुक्ला के साथ में मिलकर प्लानिंग करी कि ये नशे की आदत इतनी बेकार थी इन लोगों की कि उसके पीछे से घर पे कहीं आते थे और नशा करते थे, सारे दिन पड़े रहते थे, और बाहर भी घूमने जाती थी साहिल के साथ में, इनका इस तरह से था। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि सौरभ के रहते हुए तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा आगे इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए, तो वो क्या करती है कि प्लानिंग करते हैं कि इसको रास्ते से हटाने का। क्यों? क्योंकि सौरभ अच्छा कमाता था, उसका घर बार अच्छा था, तो ये छोड़ करके और साहिल के साथ रह सकती थी, लेकिन साहिल जो है बेरोजगार था, नशेड़ी था, और वो अलग अलग तरह का ड्रग्स लेता था, और उसका रूम जैसा दिखाया गया है यहाँ पर कि तंत्र मंत्र और कोई भी लिखा हुआ था, और माइंड लेवल भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इस तरह का रूम जैसा दिखा रहा है, उस तरह से पता चलता है कि ये अस्त व्यस्त तरीके का आदमी था यहाँ पर। तो इस वजह से अब मुस्कान को रहना साहिल के साथ है, लेकिन प्रॉपर्टी और ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की और इज्जत की जो ज़रूरत थी वो सौरभ के साथ मिलती, इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटा करके उसकी दौलत को हड़पने का, या फिर पता नहीं क्या प्लानिंग थी, ये आगे खुलासा होएगा, अभी और भी पड़ताल चल रही है पुलिस की। तो यहाँ पर जो है 24 को सौरभ आता है सीधा मेरठ अपने किराए वाले घर पर, और 25 को पत्नी के साथ में बर्थडे मनाता है बेटी के साथ में, और 28 को जो है पीयू इसकी जो बेटी है 6 साल की होने वाली है उसका भी बर्थडे मनाते ही है। और इसी बीच घंटाघर की नाम की जगह है जहाँ पर वो ड्रम लेके आती है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि ड्रम चाहिए। बच्चे ने क्या ड्रम ले लीजिए, कितने 1100 रुपए का, 21 नहीं चाहिए, अनाज के नहीं चाहिए, 1100 मांगे, लड़की ने 1100। ये ब्लू कलर का ड्रम है जो कि यहाँ से गेहूं भरने के नाम पर लेती है यहाँ। वहीं पर ये शारदा रोड पर चाकू लेने जाती है, जहाँ पर चिकन काटने के नाम पर चाकू ले आती है। जो नशे की दवाई थी वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती, तो उसने क्या करा, पहले ही किसी डॉक्टर को दिखा करके और कुछ मतलब वायरल दिखा करके और पर्चा बनवा लिया था। तो पर्चे में जो नीचे जगह खाली थी वहां पर खुद ही अपने उसकी हैंड राइटिंग मैच करके और नशे की दवाई लिख करके वो मेडिकल से ले आई थी, जो कि मेडिकल वाला जैसा कह रहा है, आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंजाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयां लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयां परचेज की हैं। भैया साहब लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि लड़की आपसे मेडिसिन ले गई, उन्होंने मेडिसिन दिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी, पर्चे पे ही दी थी जो उन्होंने डॉक्टर। अब आती है घटना का वह क्रम जब ये अंजाम देते हैं। तो 3 तारीख को उसने क्या करा कि सब्जी के अंदर ही वो नशीली दवाई मिला दी और सौरभ को खिला दी। तो सौरभ जो है वहीं पे बेहोश हो गया या मर गया, जो सब ये था। फिर उसके बाद में इसने साहिल को फ़ोन किया, और साहिल को फ़ोन करने के बाद में उसी चाकू से इसने इसके टुकड़े करे और सीमेंट का घोल भर के ड्रम को पैक करके रख देते हैं। और ये कुछ आदमियों को भी बुलाते हैं उस ड्रम को वहाँ से हटवाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो वो आदमी चले जाते हैं और फिर 4 तारीख को ये उस ड्रम को अपने रूम में छोड़ करके मनाली के लिए निकल लेते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए कि इस घटना को अंजाम दिया है, खुशी मनाने के लिए, जैसा भी इनका माइंडसेट था। इस बीच माँ, सौरभ की माँ और उसकी बहन संपर्क करती है तो मुस्कान जो है उनके फोन से, सौरभ के फोन से रिप्लाई दे देती थी, तो उनको तसल्ली थी कि वो जिंदा है और सही होगा शायद, जहां तक है। अब ये घूम फिर के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं डाउट होता है इनके बीच में कि सौरभ का जो है वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं या फोन करना चाहते हैं, तो वो बात नहीं होती थी। पुलिस ने जांच पड़ताल करी और इस बीच जो है फिर 17 तारीख को मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों आते हैं। 17 तारीख को मुस्कान जो है अपनी मम्मी पापा के दबाव उदाहरण बता देती है कि कैसे कैसे क्या करा, और उसी बीच जो है जब पुलिस आती है 18 तारीख को तो उसकी बेटी पीयू जो 6 साल की थी वो कहती है कि ड्रम में उसके पापा है। इस तरह से वो ड्रम का राज था वो पता चला। तो ड्रम को जो है देखिए किस तरह से पुलिस बाहर निकाल रही है और देख रही है, और 19 तारीख को इन्होंने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। मुस्कान को जो है 12 नंबर बैरक में रखा गया है और साहिल को जो है 18 नंबर बैरक में रखा गया है। अभी भी इनकी हद देखो कितनी है कि दोनों का कहना है कि दोनों को पास पास रखा जाए या एक ही बैरक में रखा जाए, जबकि पुलिस ने इनको अलग अलग और दूरी पर रखा हुआ है। और इनकी नशे की आदत ऐसी है कि इनकी हालत बहुत खराब हो रही है और ये दोनों को करीबन 10 दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो है नशा मुक्ति केंद्र जो रहता है उसके निगरानी में है, तो दोनों को करीबन 10 दिन के अंदर इनको वापस से नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि नशे की आदत से मजबूर थे। अब बात ये आती कि इतना घटनाक्रम जो हुआ वो साहिल और मुस्कान का कैसा था। तो ये दोनों भी जो है बचपन से ही साथी थे, ये बचपन के ही दोस्त थे, तो धीरे धीरे नशे के कारण ये और नजदीक होते गए। सौरभ जो मुस्कान के संपर्क में आया, साहिल भी मुस्कान के संपर्क में ही था और सौरभ भी था। तो इस तरह से साहिल जो है शादी के बाद में भी मुस्कान के साथ ही रहा, नशे के कारण ये दूर नहीं हो पाए। नशा एक ऐसी चीज है ना कि कितना ही समझा लो आप, नशे वाले कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तो सौरभ के पीछे से साहिल आता जाता रहता था, इस तरह से इनका संपर्क और भी मजबूत होता गया। और साहिल की मां नहीं थी, जैसा कि मीडिया में बताया गया है कि मुस्कान ने जो है 3 स्नैपचैट पे आईडी बना रखी थी, जिसमें कि एक आईडी जो है साहिल की मां से बना रखी थी। तो साहिल को कंट्रोल में लेने के लिए वो कहती रहती थी कि आपकी मां ने ऐसा बोला कि मेरे अंदर उसकी मां की आत्मा आती है, ऐसा कुछ। वो उसको साहिल को कंट्रोल में रखती थी और साहिल भी जो है उसकी बात मानता था। इस तरह से साहिल ने जो है उसको इस घटनाक्रम में साथ दिया। इस घटनाक्रम के इतने सारे आपने वीडियोज भी देखे, सौरभ की मां कुछ कहती है, मुस्कान की मां कुछ कहती है, मुस्कान के पिताजी कुछ कहते हैं, सौरभ को सब अच्छा बता रहे हैं। और सौरभ अच्छा है भी, क्योंकि मुस्कान को उसने इतना प्यार किया है कि 3 बार तो भगा ले गया था और तीसरी बार में शादी भी कर ली थी उसको। और माँ बाप ने इतना समझाया था फिर भी वो नहीं माना और उसी से शादी करी, उसको तलाक भी नहीं दिया और उसको छोड़ा भी नहीं और किराए के घर में भी रखता था और घर वालों को भी खर्चा देता था और उसकी पत्नी को भी खर्चा देता था। तो देख लीजिए दोनों साइड से वो सही था। अब सवाल यह है कि सौरभ राजपूत जो कि मुस्कान को 3 बार भगा ले गया और फिर शादी भी करी, इतना प्यार करने के बावजूद भी मुस्कान रस्तोगी ने साहिल को चुना जबकि सौरभ को नहीं। साहिल जो कि नशा करने वाला था, बेरोजगार था, ढोंगी था, तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला था, जैसा कि रूम में उसका रूम भी ऐसा अस्त व्यस्त दिख रहा है आप लोगों को। तो आखिर इन लड़कियों को क्या चाहिए? एक सभ्य, स्मार्ट और अच्छा काम करने वाला, वेल एजुकेटेड की जगह ऐसा लड़का क्यों चाहिए? पहले कहते थे कि अरेंज मैरिज सही है, लेकिन उसमें यह सवाल आता था कि लड़की अनजान होती है, लड़का अनजान होता है, तो रिश्ता पता नहीं चले नहीं चले। लेकिन अब तो लव मैरिज हो गई ना, तो अभी भी ये चीजें क्यों हैं? लेकिन लव मैरिज में तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, इतना प्यार करते थे, उसके बावजूद भी सौरभ के जो है इतने टुकड़े करने के बावजूद ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल दिया गया। ऐसा क्यों? फिर से सवाल वही उठता है कि मुस्कान जैसी स्त्रियों को क्या चाहिए? कमेंट करना वीडियो के अंदर। और ये सारी चीजें जो है मीडिया सोर्सेज से ली गई है, जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बताया गया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।